की बात करते हैं। गोल्ड ने फिर से आज नया हाई बनाया है। 1,27,000 के करीब अब गोल्ड पहुंचता दिख रहा है। यहाँ पर भी एमसीएक्स पर 60% तक दाम बढ़ चुके हैं इस साल अब तक। केडिया जी, गोल्ड में क्या करें, गोल्ड में क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जो मैं पहले भी करता हूँ कि अगर आपके घर में शादी ब्याह है या आपको फिजिकल कंजम्पशन करना है तो आप बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब आप निवेश की बात करते हैं या ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास विकल्प है। आज आप कॉपर देख लीजिए, बढ़ गया है। बाकी आइटम आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो वॉल्टिटी है एक्सट्रीम, उसमें ट्रेड करना बहुत ही मुझे लगता है रिस्की रहेगा। बट फिर भी अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पकड़े तो मुझे लगता है इंट्राडे में ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बनाइए, जहाँ पे 1,26,000 का कॉल ले लीजिए 3,000 रुपए में। 2,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3,800 तक का टारगेट रहेगा। बट कोई भी लॉन्ग टर्म देख करके पास्ट में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि 50, 60, 70% बढ़ने के बाद कंसिस्टेंटली अगले 2 साल भी हम 50-50% की तेजी देखेंगे। कोई भी एसेट क्लास इतना मूव नहीं करता है। रिसेंटली एक चार्ट मैंने आपको अभी शेयर भी कर रहा हूँ, जो एक वॉल्टिटी इंडेक्स है, वो पिछले 50 साल में सबसे हाईएस्ट है, आरएसआई हाईएस्ट है। तो यहाँ पे बिना ऑप्शन के अगर आप ट्रेड करें तो जोखिम बहुत बड़ा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था बढ़ने का। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि चलिए 1,05,000, 8,000 जो मैंने आपके चैनल पे कहा भी था। बट 1,08,000 और 1,27,000 मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे थोड़ा से ऑप्शन के द्वारा ही एंट्री करें। अननेसेसरी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते नहीं रहे, क्योंकि कभी भी अब जब एग्जिट का मौका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बेटर रहेगा। तो दोनों ही काउंटर में ध्यान रखिएगा। भले ही कॉल ऑप्शंस तेजी के सौदे आपको बता रहे हैं केडिया जी, इतनी तेजी के बाद भी, लेकिन ऑप्शंस के जरिए बता रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड रिस्क रहेगा। अगर ये तेजी में आप पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, कोई करेक्शन आएगा तो। आपकी तरफ से क्या कॉल एडवाइस है, आप क्या सलाह दे रहे हैं भाविक जी ये गोल्ड को लेकर? देखिए, गोल्ड में अगर किसी को इंट्राडे करना है, जस्ट इंट्राडे, तो मैं बोलूंगा 1,26,000 का जो कॉल ऑप्शन है, जो भी 27,80 के करीब चल रहा है, आई थिंक वो बाय कर सकते हैं। 2,600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 3,100 का टारगेट रहेगा। बट देखिए, हमने देखा है कि जब जब भी टॉप बनता है तब वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसीलिए जैसे अभी भी मैंने बताया कि नई क्लाइंट्स को तो मैं बोलूंगा कि अभी होल्ड कीजिए। कुछ कुछ बार ऐसा भी अच्छा रहता है कि बस प्राइस देखते रहिए, बट उसमें पड़िए मत, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इंट्राडे पर्पज से 1,26,000 का कॉल कीजिए। चांदी में अभी भी आज के दिन एटलीस्ट इंट्राडे में बोलूंगा कि कोई ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। दिया जी, एक सवाल आपसे होगा कि चांदी के मार्केट में जिस तरह का प्रीमियम है हाजिर बाजार में, आपको लग रहा है कि जो जिनके पास हाजिर का स्टॉक है, जो बड़े स्टॉकिस्ट होंगे, वो बेचकर यहाँ पे वायदा में पोजीशन बना ले, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है भाव तो? बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, लेकिन देखिए अभी कितनी एक्सट्रीम होने वाली है। जैसे मैंने बताया, सुबह एक अच्छे बंदे से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर माइंस से भी आउटपुट आना, कोई भी सप्लाई आनी है, उसको कितना क्या समय लगेगा बोलना बहुत मुश्किल है। बट फ्रेंकली मैंने अभी तक के जो पीरियड में देखा है, अगर आपको 20-25 हजार रुपए का अगर ऑन में मिल रहा है, तो यस, यू शुड डू दिस थिंग कि आपको फिजिकल में अगर आपके पास पड़ी है चांदी, तो उसको एटलीस्ट 50% ऑफलोड कीजिए, क्योंकि 20,000 का प्रीमियम इस लेवल पे मिलना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर मिल रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्यूचर में। तो फ्यूचर में डिलीवरी आपको 5 दिसंबर में आएगी। इसी को देखते हुए हमने देखा जो म्यूचुअल फंड्स ने लमसम बंद किया है, उसका ऑब्जेक्टिव भी वही था कि आज अगर आप फिजिकल में अगर लेने जा रहे हो तो 20,000 रुपये ऊपर महंगा मिल रहा है, तो वो रिटर्न नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आज 20,000 रुपये ऊपर अगर आप दे रहे हो तो रिटर्न कैसे बन पाएगा, कोई भी चीज को प्रीमियम पे आप ले रहे हो। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास फिजिकल में है तो एटलीस्ट 50% आप उसको ऑफलोड कीजिए और उसको M6 पे कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट आपको 5 दिसंबर के बाद डिलीवरी अगर मिलती है तो ये जो 20,000 रुपये का जो प्रीमियम ऑन में आ रहा है, ये एक तरह का अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, तो ये जो प्रीमियम है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिजिकल में आप 50% ऑफलोड करके यहाँ पर वायदा में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक चांदी में ज़बरदस्त रैली दिख रही है। MCX पर करीब करीब 78% से ज़्यादा की तेज़ी इस साल चांदी में अब तक आ चुकी है। 85% तक दाम हाजिर बाजार में चांदी के बढ़ चुके हैं। अलग अलग ज्वेलरी मार्केट में चांदी हाजिर फिजिकल मार्केट में करीब 1,75,000 रुपए तक दाम पहुंच चुके हैं। एक ज़बरदस्त तेजी कह सकते हैं चांदी के मार्केट में। और सिल्वर के मार्केट में कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेज है, और ये शॉर्टेजेज इसलिए क्रिएट हुई हैं कि फिजिकल डिमांड भी अच्छी है और साथ ही ETF
डिमांड ETF इनफ्लोज की वजह से जो वो वॉल्ट पे जितनी यूनिट क्रिएशन होती है ETF की उतना ग्राम उनको वॉल्ट में भी रखना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब लंदन से भी खबर आ रही कि वहाँ पर भी फिजिकल में सप्लाई कम हो गई है। ओवरऑल भी ग्लोबल मार्केट में ये 5वां साल है जहाँ पर चांदी के मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है। और अब कौन से ऐसे वजह हैं जो चांदी में को इतनी ज़्यादा हवा दे रहे हैं, और इस तरह की रैली, इस तरह की अनयूजुअल सी रैली कब तक चलेगी और क्या करना चाहिए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपके गाइड करेंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से, और भावी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से। केडिया जी, इस तरह की रैली ना आपने कभी देखी होगी, ना किसी ने भी नहीं देखी वो जिस तरह की रैली चल रही है चांदी में, क्या हुआ है सर? आपके पास इनसाइट्स क्या मिल रहे हैं चांदी के मार्केट को लेकर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। सोना चांदी जब भी बढ़ता है। जी जी, आपकी भी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। तो देखिए, कभी भी जब सोना बढ़ता है तब भी अच्छा लगता है और डर भी लगता है, क्योंकि रह गए। फ्रैंकली जो ये अब तक की रैली है वो मेरे 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसी बड़ी रैली नहीं देखी। हाँ, 2011 में भी हमने देखी, बट वो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। बट खास करके पिछले महीने भर में, 1.5 महीने में जो चांदी में खास करके हमने रैली देखी है वो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। नो डाउट पिछले साल हमने एक्सपेक्ट किया था कि चांदी $50 के 42, 44 तक जा सकती है, मैक्सिमम $50 तक देख सकते थे। क्यों? $50 का एक रेफरेंस मिलता है 2011 से और 1980 से। बट ऐसा लग रहा है कि जो $72 का हमने टारगेट रखा है 1.5-2 साल में दिखाएगा। अब जिस ढंग से नॉन स्टॉप चल रहा है, बहुत ही ज्यादा विकेट सिचुएशन बनी हुई है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जब हम लोग कोई भी एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल डेटा और टेक्निकल के बेस पे करते हैं, और टेक्निकली तो पिछले 2 महीने से आप देखो तो RSI 90 के ऊपर ट्रेड कर रही है, बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो शॉर्टेजेस हमने डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में देखे हैं वो एकाएक बहुत ही बड़ा ट्रिगर का रूप ले चुका है। और ऐसा आज सुबह भी मेरा एक जन से बात हो रहा था कि माइन से अगर सप्लाई की अगर हम बात भी करें कि चलो आ जाएगी, उसको भी आने में समय लगेगा। तो हैव टू सी कि इसका बेल आउट कैसे होता है। बट टाइमिंग एक ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम बना है वो बहुत ही एक्सट्रीम मूवमेंट है। दिन में 5-5 हजार रुपए की जो हम तेजी देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम मूवमेंट है सर। आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दे रहे हैं जो इस भाव पर, उनको भी तो बेचैनी हो रही होगी, घबराहट हो रही होगी इस तेजी के बाद, क्या सलाह क्या दे रहे हैं चांदी में आप? देखिए, चांदी की अगर बात करें तो हम लोग ओवरऑल $72 का टारगेट लेके चल रहे थे। बट अगले 1.5-2 साल में तो हमने जैसे ही यहाँ पे 1.25 लाख 1.30 तक आए हैं, तो वहां पे हमने जो भी फ्यूचर में लॉन्ग थे उनको हमने कॉल में कन्वर्ट करा दिया। बिकॉज ऐसे समय में करेक्शन भी बहुत सीवियर आते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो कॉल में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि जब तक मार्केट ऊपर जाएगा डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें कॉल ऑप्शन में मिलता रहेगा। लेकिन इनकेस अगर रिवर्सल आता है, जैसे हमने शुक्रवार के सेशन में देखा कि 1.53 से मार्केट सीधा 1.44 तक का लो मार देता है, तो ऐसे विकेट सिचुएशन में ऑप्शन एक सेवियर का काम करती है। तो जिनके भी फ्यूचर्स में लॉन्ग थे या फिजिकल में थे, उनको हमने थोड़े बहुत ऑप्शंस में कन्वर्ट करवा दिए थे। लेकिन शॉर्ट की सलाह नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर इनकेस अगर किसी का है तो जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि ऑप्शन के जरिए हेज कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में M2M का एक कंसर्न्स रहता है। तो हमने ऑप्शंस का उपयोग अभी तक कर रखा है। बाकी फ्रेश बाइंग ये लेवल पे हम लोग सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज एक्सट्रीम जोन्स है। और 2011 में भी हमने देखा जब एक फोमो बनता है तो उसका बेल आउट भी आता है, बट वो टाइम पर रह जाते हैं। तो हम लोग फ्रेश बाइंग जो करवा रहे हैं खाली ऑप्शन के द्वारा करवा रहे हैं। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए कारगर नहीं है ये लेवल। आपके लिए यही सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है कि इस दौर में ना फंसे, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो ऑप्शंस के जरिए आपके लिए बेहतर विकल्प है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो कॉल ऑप्शंस खरीदें, रिस्क भी आपकी मिनिमाइज रहेगी, लिमिटेड रिस्क के साथ काम करें, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर फंसने का काफ़ी ज़्यादा डर रहेगा। मार्केट में जितनी ज़्यादा तेज़ी दिख रही है उतना ही डीप करेक्शन भी आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भाविक, आप बताइए, आप कैसे तैयारी करवाएंगे चांदी में? चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि चांदी लापता हो गई, अचानक क्या हो गया है? चांदी लापता क्यों हो गई? देखिए, चांदी पहले बोल रहे थे कि इट इज पुअर मैन्स गोल्ड, बट अभी ये नहीं रह गया है। अभी जो पुअर मैन है उसको भी अफोर्ड नहीं कर रही है। और देखिए, जैसे आपने बताया कि जो शॉर्ट स्क्वीज चल रही है, जो अगर हम फिजिकल लेने जाए तो आई थिंक वो 1 से 1.5 वीक का वेटिंग है, और उसमें भी 20-25 हजार से प्रीमियम है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक ट्रेंड जो है काफी एक्सीलेंट हुआ, जिससे कीड़े जी ने भी बताया अगर हमारे क्लाइंट्स को होते हैं तो मैं ये तो सबसे पहले एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से अभी भी शॉर्ट मत कीजिए।
कीजिए। बट कभी को मैं ऑन अभी ये भी एडवाइस दे रहा हूँ कि नई पोजीशन के लिए भी वेट कीजिए। कभी-कभी पोजीशन न लेने में भी थोड़ी चतुराई रहती है, थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। ऐसा नहीं होता कि हर प्राइस पे बाय या सेल ही करना चाहिए। तो अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और जैसे आई थिंक कीड़ा जी ने बताया था, आई थिंक ऑप्शन रूट है वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि फ्यूचर में हमें एम टू एम भी भरना पड़ता है, बट ऑप्शन जो रहता है वो थोड़ा और सेफ रहता है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि ये जो अभी कोई रीज़न नहीं है ये जो ट्रेंड है उससे फाइट करने के लिए। इनफैक्ट ट्रेंड एक्सेलरेट हुई है और जो ये हम तेज़ी देख रही है वो स्पेकुलेशन नहीं है, इट इज़ बैक बाय फंडामेंटल्स। तो येस डेफिनिटली एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके मे बी 1,80,000 के लेवल्स भी चांदी में आएँगे। बट अभी यहाँ से थोड़ा कॉशियस है, नई पोज़ीशन मत कीजिए बट डेफिनिटली शॉर्ट मत पोज़ीशन कीजिए। जिसकी अभी भी लॉन्ग पोज़ीशन है वो खड़े रह सकते हैं। एटलीस्ट चांदी में 1,40,000 के नीचे नहीं आता या सोने में 3950 के नीचे नहीं जाता है, तब तक लॉन्ग पोज़ीशन अपनी होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा, तब तक लॉन्ग पोजीशन में आप बने रहे। लेकिन बेहतर यही हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए, ऑप्शंस के जरिए जाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट में कभी भी करेक्शन आएगा तो आपको फंसने का डर रहेगा।